ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। जो कहानी है एक साधु देव शर्मा और एक ठग अष्टभूति की। तो एक साधु था, ब्राह्मण था, देव शर्मा, जो कि पूजा पाठ में जो उसको दक्षिणा मिली और उसको इकट्ठा करके और जो सामान था उसको एक पोटली में इकट्ठा कर लिया उसने और इकट्ठा करता रहता था। और जो ज़्यादा सामान होता था उसको बेचकर धन इकट्ठा किया और उस पोटली को वो हमेशा गठरी को साथ लेकर चलता था, जिससे कि कोई उसको चुरा ना ले। तो वो उसको हमेशा अपने साथ रखता था और उसको बहुत प्यारी थी वो। तो एक ठग जो अष्टभूति था उसने देखा कि ये ब्राह्मण साधु जो है इस पोटली को हमेशा साथ लिए ले रहता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई कीमती चीज़ें होंगी और मुझको ये चीज़ें इससे प्राप्त कर लेनी हैं, इसको ठग लेना है। ऐसा उसके दिमाग में विचार आया और उस दिमाग के विचार के बाद वो उसके पास गया, देव शर्मा के पास, और उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो देव शर्मा उसके लिए तैयार हो गए और उसको पढ़ाना चालू कर दिया। वो प्रतिदिन आता था और उसे पढ़ता था। तो इस प्रकार ये चल रहा था। और एक दिन देव शर्मा को अपने एक मित्र के पास जाना पड़ा, जो कि पास में थे दूसरे गांव में। तो उनके यहाँ वो जब गया तो अपने शिष्य को साथ लेके गया। तो वहाँ पर उसने देखा कि उसके कमरे में स्वर्ण मुद्रा कुछ पड़ी हुई हैं। तो उसके शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ये स्वर्ण मुद्रा हैं, ये हमारी नहीं हैं, ये हमें उनको लौटा देनी चाहिए। इस प्रकार वो स्वर्ण मुद्राएं उसके मित्र को लौटा दी गईं। तो देव शर्मा के दिमाग में ये एक विचार आया कि ये जो शिष्य है ये निश्चित रूप से ईमानदार है और विश्वसनीय है, तो इसको जो है हमको मानना चाहिए। तो उसके साथ वो जो है फिर जब वहाँ से जब लौटने लगा तो रास्ते में जो है एक नदी पड़ी, तो वहाँ पर उसको स्नान करने का विचार आया। और स्नान करने के लिए वो जैसे ही जो है गया और पोटली उसने अपने शिष्य अष्टभूति को दे दी। तो वो स्नान करने लगा और स्नान करने के बाद जब वो लौटा तब उसने देखा कि वहाँ कुछ जानवर भी खेल रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको देखने लगा। लेकिन उसके बाद उसने जब अपने शिष्य अष्टभूति को ढूंढा तो वो नहीं मिला। तब वो देव शर्मा जान गया कि वो जो है शिष्य नहीं था बल्कि एक ठग था, जो उसको प्रिय बनकर उसके अंदर घुस करके उस शिष्य बन करने का नाटक करके उसको ठग करके चला गया। तो इस प्रकार वो बहुत दुखी हुआ कि शिष्य बन करके उसने मेरे को ठग लिया। तो इस प्रकार ये कहानी हुई। और इस कहानी की बच्चों शिक्षा ये है कि बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है जो ठग होते हैं वो झूठे आश्वासन देकर झूठी बातें करके और वो किसी को भी ठग सकते हैं। तो इस प्रकार ये कहानी हुई। तो आप दोनों ने ये कहानी सुनी, तो बताइए, आइए आप और इधर आइए कैमरे के पास और बताएं कि आपने क्या सीखा इससे। कि जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और भरोसा करने से कभी कभी जो है लोग धोखा भी दे देते हैं, जैसा कि अष्टभूति ठग ने साधु ब्राह्मण देव शर्मा को दिया। ठीक है, आप बैठिए, आइए। हाँ, अपना नाम बताएं। दीपक। हाँ दीपक, क्या सीखा आपने इस कहानी से। जल्दी जल्दी ये आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ और ठीक है, बैठिए। तो इस प्रकार इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास न करें और हमेशा सावधान रहें, जिससे कि आपको कोई ठग ना सके। और ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
और साथ में इन शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण करें। थैंक यू ऑल।